नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसी बैंक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आज 52 वीक लो हिट करते हुए दिखी है। आपके लिए मार्केट बेशक ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन लाइफ हाई से मात्र 3% नीचे हैं हम, लेकिन ये स्टॉक अपने 52 वीक लो पे आके खड़ा हो गया है। इसको लेकर मेरे पास कुछ कमेंट्स भी थे। पहले मैं आपको बैंक का नाम बताना चाहूंगा, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की बात करी जाए तो आज 1329 का इसने 52 वीक लो हिट किया है। इस बैंक के बारे में जब मैं देख रहा था तो पहले टेक्निकल टर्म्स पे बात करूंगा। एक साल का चार्ट देखोगे तो डेफिनेटली 52 वीक लो है, तो फिर आज इसने लो ही हिट करा होगा चार्ट्स पे तो। एंड कहीं ना कहीं जो चार्ट पैटर्न है वहां भी आप अगर नोटिस करोगे तो एक राउंडिंग टॉप टाइप का है, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है नेगेटिव, राउंडिंग टॉप है। बहुत ही सिंपल है। एक बीच में उछाल आया था स्टॉक में, बहुत तेज भागा था ये शेयर, तब 1700 रुपए के हाई लग गए। नवंबर एंड या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में 2023 में स्टॉक का भाव 1460 था और जनवरी 12 तक स्टॉक आपके लिए 1700 हो गया, यानी कि 1.5 महीने में ये मूव आया और फिर वो शार्प फॉल आया और अभी स्टॉक 1329 का लो लगा के 1345 पे बंद हो गया है। ये पूरे साल एक तरीके से कुछ नहीं करा इसने, बीच में एक जंप मारी और वापस से टूट चुका है। अगर मैं बड़े चार्ट्स पे जाऊं जैसे कि 2 साल, तो 2 साल में मेरे को दिखेगा फरवरी 2023 में 1000 रुपीज से रैली बनी थी, बहुत ही प्यारी, और रैली में स्टॉक ने अराउंड वन साइडेड मूव दिया 1400 तक, फिर काफी समय कंसोलिडेशन दिखाता है 3-4 महीने, देन अगेन 3-4 महीने बाद रैली बनी और 1700 के हाई लगे। अभी 1700 वाले हाई पूरी तरीके से जा चुके हैं, तो मेरे को लगता है ये जो 1400 का लेवल आज नीचे में ब्रेक करता हुआ दिखा है हमें स्टॉक, ये थोड़ा सा 2 साल के चार्ट्स पे नेगेटिव हो रहा है। ये कहां तक लेके जा सकता है, कहां तक घसीट सकता है वो समझें तो मेरे को लगता है 1270 अगला इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा। इन केस ये स्टॉक 1270 ब्रेक कर देता है तो इसके लिए आसपास दूर दूर तक कोई भी सहारा नहीं रहेगा, उसके बाद एक बड़ी गिरावट आ सकती है। ये सारी चीजें 2 साल के चार्ट पे दिख रही थी। जब मैंने 5 साल का चार्ट देखा तो फिर मेरे को चीजें पूरी तरीके से बदलते हुए दिखी। देखो चार्ट, इसीलिए मैं टेक्निकल्स पे कभी भरोसा नहीं करता, पर मैं बात उसी की कर रहा हूं क्योंकि पूरी डिटेल देना बहुत जरूरी है। कोई छोटा मोटा टुच्चा मुच्चा स्टॉक नहीं है, एक बड़ी बैंक है, तो गलत राय देने से अच्छा है थोड़ा डिटेल में शेयर कर लें। इस स्टॉक में जब मैंने 5 साल का चार्ट देखा तो कोविड में सब टूटे थे, ये भी टूटा था, लगभग 1500 रुपए से टूटकर 300 रुपए लग गया इसमें। 300 से हाइयर हाई लगते लगते 1200 रुपए तक आया। 1200 से एक बड़ा फॉल आया 2022 जून में 800 रुपए का, फिर एक हाइयर हाई लगे और इस बार 1250 का हिट हुआ हाई, फिर गिरा और गिरावट में लो लगे 1000 रुपए के, फिर भागा 1700 के हाई लगे। यानी कि आपने इस बीच में नोटिस कराओ तो हर बार भागता है एक फ्रेश हाई लगाता है और टूटता है, फ्रेश लो नहीं लगाता है। सबसे पहले भाग के इसने 1200 का हाई लगाया, 800 का लो लगाया, फिर इसने 1250 का हाई लगाया, 1000 का लो लगाया, फिर इसने 1700 का हाई लगाया, अभी लो जा रहा है। तो मेरी नजरों में जो है ना, ये स्टॉक 1000 नहीं तोड़ेगा। आप कहोगे अंकुर भाई 30% दूर है 1000 रुपए, यानी वहां तक गिर सकता है। हमने बात ही नहीं करी वहां तक गिरने की, हमने कहा है 1272 का लेवल टूटा तो ये 1150 तक आ सकता है। तो अब आता हूं मैं ड्रीम सिचुएशन पे। ड्रीम सिचुएशन ये है मेरे लिए, ये स्टॉक 1272 ब्रेक करे और अराउंड 1142 1150 मिले, मैं वहां एंट्री मारूंगा 10% के स्टॉप लॉस से विद अ टारगेट ऑफ 1600 1800 एंड 2000 के। समझे आप, सिंपल है। अब आप कहोगे भाई ये तो होगी ड्रीम सिचुएशन, यानी होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, खाली पुलाव मत पकाओ, हकीकत में आ जाओ। तो हकीकत में ये कह रहा है चार्ट, इस स्टॉक का चार्ट में टॉप बना है और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस जो लो लगाए हैं 20 मार्च 2023 1000 रुपए के, वहां पे तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसके कितने नजदीक जाएगा देखने वाली बात है। इस बीच में कंपनी की अर्निंग्स कैसी रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक टूट रहा है कुछ तो दिक्कत होगी। अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स में तो ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। हालांकि जून क्वार्टर का मुनाफा डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम में था, मार्जिन्स में बहुत प्रॉब्लम थी। एक तरफ से आप देख रहे हो सारी बैंकों के मार्जिन्स में प्रॉब्लम आ रही है, इंडसइंड बैंक के मार्जिन्स में ज्यादा प्रॉब्लम थी। 3% पे मार्जिन रह गए हैं, फाइनेंसिंग मार्जिन, जो लास्ट क्वार्टर 5% थे और लास्ट ईयर 6% थे, तो बहुत खराब थे। नेट प्रॉफिट की बात करूं
347 करोड़ के सामने 2151 करोड़ के रह गए। आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो 24 करोड़ के सामने 2152 करोड़ थे, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही जमता, सिमिलर टाइप ऑफ कह सकते हो आप। इस बीच में स्टॉक ने पूरे साल का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो FY24 में भी सेम था और अभी बीते 12 महीने का भी सेम ही है, कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। बट स्टॉक की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 47% है, जिसके सामने शेयर केवल 9% की कैगर से भागा है, तो ये हमारे फेवर में है चीजें। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पब्लिक के पास मात्र 15% है, जो कि फेवर में है। तो लॉन्ग टर्म पर्पस से मेरे को लगता है ये स्टॉक अभी भी ठीक दिखता है। बाकी जब मैं बैंकिंग फाइनेंशियल्स में आता हूं तो मेरे पास विकल्पों की कमी कभी नहीं होगी और अभी भी नहीं है। मेरे पास ICICI बैंक जैसी दिग्गज बैंक खड़ी है, HDFC जैसा एक बड़ा नाम खड़ा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग है। बट मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म पर्पज से है तो आप डेफिनेटली गिरावट में खरीद सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो। बहुत अच्छा लगता है, सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्टॉक टूटा है उसके अलावा। बाकी आप इस स्टॉक से अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो तो मेरे को लगता है ये तो सही समय नहीं होगा, क्योंकि आप लोएस्ट पॉइंट पे शिफ्ट कर दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो होल्ड करने में ज़्यादा अच्छा है। करीब अगर आपको एग्जिट लेना भी है तो करीब करीब आपको जो उछाल है वो मुझे लगता है आराम से इजीली 1400 तक का तो बहुत प्यार से मिल सकता है। वहां पे आएगा तो आप चाहो तो निकल सकते हो, अदरवाइज होल्ड करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। अभी नेगेटिव चार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।